ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपके लिए लाए हैं देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के शयन के बाद जागते हैं। ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ शुक्ल की एकादशी को देवशयनी एकादशी होती है। जब से ही भगवान श्री हरि विष्णु सभी देवी देवताओं के साथ क्षीर सागर में 4 महीनों के लिए शयन के लिए चले जाते हैं, जिसे तारा डूबना भी कहते हैं। इन 4 महीनों के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं होते, शादी विवाह भी नहीं होते। देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु के जागने के साथ ही मांगलिक कार्य व शुभ कार्य की शुरुआत होती है। देवउठनी एकादशी को तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से शादियों का शुभारंभ होता है। तो आइए सुनते हैं देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी के दिन उसके राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था और ना ही अन्न को बेचता था। सभी लोग फलाहार करते थे। एक बार भगवान श्री हरि ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान श्री हरि एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके सड़क पर बैठ गए। जब राजा वहां से गुजरा तो उसने उस स्त्री को देखा। उसकी सुंदरता को देखकर राजा चकित रह गया। राजा ने उस स्त्री से पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस बीच रास्ते में क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान ने कहा, मैं बेसहारा हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई जानने वाला नहीं है। मैं किससे सहायता मांगू? राजा पहले ही उसके रूप पर मोहित हो चुका था। राजा ने उस सुंदरी से कहा, तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो और मेरी रानी बनकर रहो। यह सुनकर वह सुंदरी बोली, हे राजन, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, परंतु तुम्हें इस राज्य का कार्यभार मुझे सौंपना होगा और राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा ने उस सुंदरी की सब बात मान ली, क्योंकि राजा तो पहले ही उस सुंदरी पे मोहित थे। फिर उस सुंदरी को अपने महल में ले गए और उससे विवाह कर लिए। अगले ही दिन देवउठनी एकादशी थी। तब उस सुंदरी ने सबको आदेश दिया कि बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचा जाए और उसने महल में मांसाहारी भोजन पकवाया तथा परोसकर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा ने कहा, रानी, आज देवउठनी एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब उस सुंदरी ने अपनी शर्त राजा को याद दिलाई और कहा कि आपको यह खाना खाना ही होगा, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सर कटवा दूंगी। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और फिर राजा ने अपनी सारी बात बड़ी रानी को बताई। सब बात सुन बड़ी रानी ने कहा, महाराज, आप अपना धर्म ना छोड़े, चाहे बड़े राजकुमार की बलि देनी पड़े। बेटा तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। ऐसा बोलते बोलते बड़ी रानी रोने लगी। तभी वहाँ राजकुमार आ गए तो माँ की आंखों में आंसू देख राजकुमार ने रोने का कारण पूछा। तब बड़ी रानी ने राजकुमार को सब बात बताई। सब बात सुनकर राजकुमार ने कहा, पिताजी, मैं सर कटवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हो गया। तब उस सुंदर स्त्री के रूप में भगवान श्री हरि अपने स्वरूप में प्रकट होकर असली बात बताई और कहा, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। और भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर राजा को वर मांगने के लिए कहा। तब राजा बोला, हे प्रभु, हमारे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है, बस आप हमारे ऊपर यूं ही कृपा बनाए रखें और हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां पर एक विमान उतरा। राजा ने बड़े राजकुमार को राज्य का कार्यभार सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने राजा का उद्धार किया, उसी प्रकार इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर कृपा बनाए रखना। कथा अधूरी है तो पूरी करना और पूरी है तो मान बढ़ाना। बोलो श्री हरि विष्णु की जय।